नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। आशा करता हूँ सब मस्त होगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होगे। मैं मनीष आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल टारगेट योर गोल में, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स पढ़ने का ऐसा तरीका बताते हैं कि आपके दिमाग में छप जाए, है ना। वो चीज छिप ना जाए, छप जाए, ऐसा तरीका बताते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में हमने आपको अभी तक 5 वीडियोस दे दिए हैं, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें सीखी हैं। उसके बाद अब हम प्रैक्टिस वाले जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं इसके, अब हम ये वीडियोस डाल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, एज अ कहूँ तो अब आपकी मेंसुरेशन की प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपकी नजरों के सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन दिख भी रहा है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का समय ना वेस्ट हुआ करे, इस वजह से हम एक सवाल ऑलरेडी लिख करके लाते हैं। और आपके लिए मैंने एक बहुत अच्छी चीज ये कर दी है कि बार बार रफ ना करना पड़े, इसलिए इस लाइन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिखेगा और आधा क्वेश्चन इधर सॉल्व मिलेगा, आधा क्वेश्चन इधर मिलेगा। इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा कि बार बार रफ करने का जो मेरे को करना पड़ता है वो चीज नहीं करना पड़ेगा और समय में, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए समय नहीं वेस्ट करेंगे, सीधा क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार आप इसको रीड कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और लगभग अब हम इस तरीके क्वेश्चंस कर चुके हैं, ये लास्ट क्वेश्चन समझ लीजिए इस तरीके का। उसके बाद हम न्यू तरीके का क्वेश्चन फिर से देखने वाले हैं। तो आइए प्यारे बच्चों इसको देखते हैं। क्या कह रहा है, अ हॉलो स्फीयर ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर। हॉलो स्फीयर हमने आपको बताया ना, वही स्फेरिकल सेल जैसे बॉल होती है, अंदर से खोखली होती है, उसकी कुछ थिकनेस होती है। थिकनेस कैसे निकालोगे, एक्सटर्नल डायमीटर से इंटरनल डायमीटर माइनस कर देंगे और बाई 2 कर देंगे। ठीक है, या आपको ऐसे बोल दो कि एक्सटर्नल रेडियस से इंटरनल रेडियस निकाल लीजिए, एक्सटर्नल रेडियस निकाल लो, इंटरनल रेडियस निकाल लो, उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, उससे आप थिकनेस को निकाल सकते हो। डायमीटर से निकाल रहे हो तो दोनों का डिफरेंस लो और उसको आधा कर दो। एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर दोनों का डिफरेंस लो और उसको आधा कर दो, आपकी थिकनेस आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है अ होलो स्फीयर ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर आर, यहां आर लिख लेना, are 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली इज मेल्टेड इनटू अ कोन। इसको कोन बना रहे हैं पिघला करके, ऑफ बेस डायमीटर, बेस का डायमीटर 8 सेंटीमीटर दे रखा है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द कोन, हमको उस कोन की हाइट निकाल करके लानी है जो इस दोनों इनसे पिघला करके कोन बनाया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप बतेरे लगा चुके हो, है ना, और मैंने लगवा भी दिए हैं। अब आप इस हॉलो स्फीयर का समझ गए हैं कैसे होगा। भाई बाहर वाले रेडियस से बने स्फीयर के वॉल्यूम से अंदर वाले रेडियस से बने स्फीयर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो जो हमारे पास बचेगा वॉल्यूम वो हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम बच जाएगा। तो प्यारे बच्चों, उसी हॉलो स्फीयर का जो वॉल्यूम आएगा उसी को हमने मेल्ट करके कोन के फॉर्म में उसको डिजाइन किया है, जिससे कोन का आपका जो बेस का डायमीटर है वो आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर का, और हमें उसकी हाइट निकाल करके लानी है। तो क्वेश्चन में जो काम करना है मैंने ओरली बता दिया है। अब हम इसको रिटन रूप से आपको करके दिखाने जा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले कह रहा है एक्सटर्नल डायमीटर, दिख रहा है, देखिए जरा बताइए कमेंट करके। एक्सटर्नल डायमीटर, एक्सटर्नल है प्यारे बच्चों, हम इसको लिख देंगे कैपिटल डी। एक्सटर्नल है, इसको लिख देंगे हम कैपिटल डी। आपको दिया गया है एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ स्फीयर, ठीक है, ये हमको गिवन है प्यारे बच्चों 8 सेंटीमीटर। अगर हम इसी से रेडियस की बात करेंगे तो देखिए एक्सटर्नल रेडियस, इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट कर देंगे क्योंकि बाहर वाली जो रेडियस होगी वो बड़ी होगी, इस वजह से कैपिटल आर। ठीक है, ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा भाई, ये 8 है तो इसको आधा कर दोगे तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत अभी नहीं होगी। आगे देखिए, अब हम इंटरनल की बात करने जा रहे हैं। इंटरनल
डायामीटर, ठीक है। इंटरनल डायामीटर इसको हम स्मॉल डी से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि भाई बाहर वाला डायामीटर हो या बाहर वाली रेडियस हो ये बड़ी होंगी, हमने उसको कैपिटल से ले लिया है, और इंटरनल वालों को छोटी होगी तो हम इनको स्मॉल लेटर से ले रहे हैं। इंटरनल डायामीटर आपको पता है 4 सेंटीमीटर है, ये आपको गिवन है। अगर हम इससे निकालेंगे प्यारे बच्चों तो इंटरनल रेडियस कैसे लिखेंगे, स्मॉल आर से लिखेंगे। इंटरनल रेडियस सही से नहीं लिख रहा है क्या इधर से, चलो कोई बात नहीं, ऐसे दिखाई दे रहा होगा। इंटरनल रेडियस क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, स्मॉल आर, इसकी वैल्यू आप इसको आधा कर दोगे तो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। यानी एक्सटर्नल डायमीटर आपको जो है वो 8 था तो उससे हमने रेडियस निकाल ली 4 सेंटीमीटर, जो हमको क्वेश्चन में यूज करनी होगी, और इंटरनल डायमीटर 4 गिवन था तो हमने उससे इंटरनल रेडियस 2 सेंटीमीटर निकाल ली। अब क्या कह रहा है, हम उसको मेल्ट कर रहे हैं। मेल्ट कर रहे हैं मतलब वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि मेल्ट करने का मतलब हो गया उसका मटेरियल कितना यूज हो रहा है वो निकालना है। तो हम आपको बताते हुए चले आ रहे हैं कि वो उसका वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर की अगर मैं बात करूंगा तो आप सभी लोगों को फॉर्मूला इसका पता है, क्या होता है। आप कहोगे सर बाहर वाले वॉल्यूम से, जो बाहर वाला रेडियस से बना स्फीयर है उससे हम अंदर वाले स्फीयर जो कि हॉलो है, अंदर वाली जो स्मॉल रेडियस है उससे बने स्फीयर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। अब आप देख रहे हो 4/3 पाई दोनों में सेम है, तो आपने यहाँ कॉमन कर लिया 4/3 पाई कॉमन कर लिया, यहाँ बच गया कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये बच गया, सभी को दिख रहा है। अब आप इसके बाद इसको आगे सॉल्व करोगे तो प्यारे बच्चों 4/3, देखो मैं पाई नहीं रखूंगा, क्यों नहीं रखूंगा, क्योंकि यहां पाई रख देंगे कोण में भी पाई आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन को कम करनी है हमको, बढ़ानी नहीं है। कैलकुलेशन में अगर मैंने अभी यहाँ पे पाई रख दिया तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, और कैलकुलेशन हमें कम करनी होती है। और मैं देख रहा हूं ये स्फीयर है, इस पे भी पाई आएगा, कोण है इस पे भी पाई आएगा, तो पाई पाई ऑलरेडी कट जाएगा, ठीक है। तो मैं पाई की वैल्यू नहीं रख रहा हूं। कैपिटल आर की वैल्यू क्या दे रखी है प्यारे बच्चों, 4 यानी 4 का क्यूब, और माइनस स्मॉल आर क्या है 2 यानी 2 का क्यूब। आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 4/3 पाई, 4 का क्यूब होता है प्यारे बच्चों 64 और 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 4/3 पाई, ये हो जाएगा इंटू 56 सेंटीमीटर क्यूब। इसको इसी तरह अभी लिखा रहने दो, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर आपका निकल के आया है ये आ गया 4/3 पाई और ये हो जाएगा इंटू 56 सेंटीमीटर क्यूब, इसको माइनस करोगे 56 आ जाएगा। यानी जो हॉलो स्फीयर था वो उसका कितना वॉल्यूम है, इतना, और जो हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम है यही मेल्ट करके उसकी कैपेसिटी है, समझ रहे हैं मेरी बात। यानी इतने मटेरियल से ये हॉलो स्फीयर बना हुआ था। अब इसी को हमें पिघला करके हमको कोन बनाना है, तो जब मटेरियल का जो वॉल्यूम है वो दोनों में सेम हो जाएगा, आगे करने का मतलब हो जाएगा अब हम लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, और सभी को इसका फॉर्मूला पता है 1/3 पाई और r² h। आप यहां वैल्यू रखो, देखो पाई की वैल्यू वहां भी नहीं रखी मैंने, यहां भी नहीं रख रहा हूं। आर आपको पता है, देखो क्या पता है, देखो डायमीटर आपको कौन का पता है 8 सेंटीमीटर, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं रेडियस क्या हो जाएगी, आपको सब चीज एक्चुअली क्वेश्चन में दिखाना पड़ेगा। रेडियस क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, तो मैं यहां लिख रहा हूं तो 4 × 4 कर दूंगा, और हाइट हमको निकाल के लानी है, समझ गया मेरी बात। अब ये जो वॉल्यूम होलो स्फीयर का था यही वॉल्यूम कौन के लिए काम कर जाएगा, यही वॉल्यूम कौन के लिए काम कर जाएगा, देखो 4/3 पाई इंटू 56। अब देखिए क्या बेनिफिट हुआ, यहां मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, मल्टीप्लाई करने में आप एक तो समय वेस्ट करते हैं अपना, ठीक है। अब इस तरह भी आपने रख लिया है, और देखो इजी दिख रहा है, 4 से 4 काट दिया, 3 से 3 काट दिया, और फिर इसको आप काट लोगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप काट लोगे आ जाएगा 14, पाई से पाई कट जाएगा। आप इधर देखोगे केवल बचेगा h, और इधर देखोगे बचेगा 14,
और आपको सारी यूनिट सेंटीमीटर में दी गई है। आपके सामने हाइट निकल करके आ चुकी है प्यारे बच्चों, h बराबर 14 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट कीजिए इसको। सभी प्यारे बच्चों ने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा और आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझने में ज्यादा कुछ नहीं था, हॉलो स्फीयर था, हॉलो स्फीयर का आप वॉल्यूम, मैंने तरीका बता रखा है, बाहर वाले से अंदर वाला वॉल्यूम माइनस कर दो और वही चीज, देखो कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, हमें तरीका सीखना है। रटंत विद्या काम नहीं आएगी आपको पेपर के समय, आपको फॉर्मूले रटने हैं और फॉर्मूले ज्यादा से ज्यादा समझने हैं कि ये चीज कैसे बनती है। आप मैथ को रट के कभी पास नहीं कर सकते हो, आपको मैथ समझनी पड़ेगी तभी आपको मैथ आएगी। अब देखिए कहां तक आप कितने क्वेश्चन रट सकेंगे। हर बार क्वेश्चन का तरीका बदल देगा, बोलने का, पूछने का, सब तरह का तरीका बदल देगा। कहां तक आप उसको करोगे। आप इसी वजह से मैं बोलता हूं कि आप क्वेश्चन में कमांड बनाओ, फॉर्मूलों में कमांड बनाओ, 2 से लेकर के 25 तक के टेबल रटो, 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर रटो, 1 से लेकर 15 तक के क्यूब रटो और इसके बाद अपनी कॉमन सेंस का यूज करो। मेंसुरेशन का चैप्टर बिल्कुल आपको आसान लगने लग जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया है। आइए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, देरी नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ प्यारे बच्चे इस प्रकार का है कि अब देखो यहां तक जो अभी हमने क्वेश्चन आपको कराए, ये ऐसे समझ लीजिए बेसिक या थोड़े से मीडियम लेवल के थे। अब मीडियम से थोड़े से और ऊपर जाएंगे, एकदम कठिन सवाल नहीं बोलूंगा मैं इनको, ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि बेसिक सवाल बिल्कुल हटा दीजिए आप, ये बेसिक से थोड़ा अच्छा था। अब क्वेश्चन को ये मैं कह सकता हूं ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप अब इस तरह के क्वेश्चन में आप अपनी कमांड को बना पा रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन आप कर चुके हो और ऐसा क्वेश्चन अब आप कर सकते हो, कैसा भी किसी भी चीज का दे दिया जाए, चाहे क्यूब का हो, चाहे क्यूबॉइड का हो, या सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, स्फेरिकल, कुछ भी एडर, मतलब कुछ भी दिया गया हो, अगर आप इस तरह के मेल्ट वाले क्वेश्चन अगर आप करने लग जा रहे हो तो ये मान के चलिएगा कि आप अपने जो मेंसुरेशन चैप्टर है इसका आप 20% आप अपना लगा पा रहे हैं। ठीक है, अभी तो बहुत कुछ इस चैप्टर में बाकी है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं क्वेश्चन का जो लेवल होगा थोड़ा और इंक्रीज करने जा रहा हूं। माइंड को संतुष्ट रखना, खाली रखना थोड़ा, ठीक है, समझने की कोशिश करना, सब चीज समझ में आएगी, समझने की कोशिश करना। तो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अ 16 मीटर डीप वेल, अ 16 मीटर डीप वेल, a 16 meter deep well, कहाँ गया, with diameter, with diameter 3.5 meter is dug, 3.5 meter is dug, 3.5 meter is dug, हाँ, dug up and the earth, dug up and the earth, and the earth from it is spread, from it is spread, from it is, दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों को कि नहीं, from it is spread, ठीक है प्यारे बच्चों, आगे क्या है, फ्रॉम इट इज स्प्रेड
and it is spread evenly to form a platform, evenly to form a platform, evenly to form a platform 27.5 meter by 5 meter by 7 meter। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग क्वेश्चन रीड कीजिए, इससे पहले वाले का मैं जो सॉल्यूशन है उसको रफ कर देता हूं। तो आप सभी लोगों ने क्वेश्चन को रीड किया और आप लोग देखो समझदार तो हो ही। वेल का मतलब आप जानते हो कुआं, एक 16 मीटर डीप, डीप मतलब क्या होता है गहरा। अगर मैं इसको फिगर से समझाऊं तो फिगर एक 16 मीटर डीप एक कुआं खोदा गया है। ये अर्थ का सरफेस है, यहां से 16 मीटर डीप एक कुआं खोदा गया है। ठीक है, जिसका डायामीटर आपको गिवन है, डायामीटर पूरा हो जाएगा। ठीक है, कितना, ये आपको गिवन है 3.5 मीटर। ठीक है, 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। ठीक है, अब ये रेडियस जो है इसको आप आधा कर लोगे। ठीक है, अगर मैं कहूं डायमीटर ऑफ, सॉल्यूशन में देखना, डायमीटर ऑफ, एक एक चीज समझो, एक एक चीज लगवाता जाऊंगा। डायमीटर ऑफ वेल जो आपको दिया गया है वो है 3.5 मीटर। ठीक, मैं अगर यहां से रेडियस की बात करूंगा तो आप यहां से रेडियस निकाल सकते हो, रेडियस ऑफ वेल। आप कहोगे सर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और निकल आएगा। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल सही है, और हम इसको कहेंगे आप यहां से पॉइंट हटाओ, यहाँ 0 लगा लो, 35/20 हो जाएगा। इसको 5 से कट कर लो तो 7/4 आ जाएगा, कितना, मीटर। ठीक है, और इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया है। रेडियस हमारी जो वेल की है वो क्या निकल के आ गई है, 7/4 मीटर आ गई है। ठीक है, अब कह रहा है इट डग अप, हमने ये 16 मीटर डीप और इस रेडियस का एक कुआं खोदा। अब कुआं खोदा है तो वहां से मिट्टी निकाल ली है। ठीक है, हमने वहां से मिट्टी निकाली, उसके बाद कह रहा है एंड इट इज स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है बच्चे फैलाना, फैला दिया। इवनली टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म, बराबर फैलाई गई है, एक प्लेटफॉर्म बनाना है जैसे। तो हमने कुआं खोदा, वहां से मिट्टी को निकाला। अब जो मिट्टी निकली है उसको हमने फैला दी है और प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। अब प्लेटफॉर्म कितना लंबा कितना चौड़ा है, तो लंबाई आपको दी गई है प्यारे बच्चों 27.5 मीटर और चौड़ाई जो है वो 7 मीटर की है। हमको 27.5 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा प्लेटफॉर्म बनाना है, और उसकी हमको हाइट निकाल के लानी है कि ये जो मिट्टी हमने निकाली है, अगर हम इतने लंबाई इतने चौड़ाई का प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो वो कितना ऊंचा प्लेटफॉर्म बन जाएगा, उसकी हमको हाइट निकाल करके लानी है। तो प्यारे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता चलना चाहिए ना कि वो कुआं से मिट्टी निकल कितनी रही है। अब ये क्वेश्चन वैसा ही हो गया भाई, आप लोग इधर देखिए, ये जो सिलेंडर है इससे जो मिट्टी निकलेगी वो इसका वॉल्यूम होगा। इतने शेप का अगर हम सिलेंडर कोई बनाए, उसके अंदर कोई चीज भरी जाएगी तो क्या मतलब है उसका कि भाई जितनी उसकी कैपेसिटी है वो उतना ही फिल करेगा। तो कैपेसिटी हमने भरने की बजाय अब उसको खाली कर लिया है। तो ऐसा क्वेश्चन में, कैपेसिटी वाले क्वेश्चंस में हमेशा वॉल्यूम निकाला जाता है। यानी अगर हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे तो हमें पता ये चल जाएगा कि कितनी मिट्टी उससे बाहर निकाली गई है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, पाई r² h।
अब आप कहो गुरुजी ये हम पाई के वैल्यू रखें या ना रखें, तो आप लोग देखो ये आपको यहाँ कोई फॉर्म वो नहीं बताया गया है, या कोन नहीं है या स्फीयर नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ बाई वाला फॉर्म दिया गया है, मतलब एज अ क्यूबॉइड शेप का आपको दिया गया है। तो क्यूबॉइड में पाई कहीं नहीं आता है, तो आपको यहाँ पाई रख के सॉल्व करना पड़ेगा। आइए, पाई की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों 22/7, रेडियस होती है 7/4 इंटू 7/4, ठीक है, स्क्वायर हो गया। हाइट कितनी है प्यारे बच्चों? हाइट देखो या अब हाइट का काम यहाँ गहराई कर रही है, हाइट का काम गहराई कर रही है, डीपनेस। तो कितनी गहराई दी गई है प्यारे बच्चों? 16, ठीक। अब देखो मैंने यहां से ऐसे आपको सॉल्व कराया था, इसको कहा था छोटा कर लो, देखो 7 से 7 कट गया और 16 से 16 कट गया। आप इसका मल्टीप्लाई करा लोगे तो 154 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर दिया गया है, मीटर क्यूब। आप इसका वॉल्यूम पता चल गया आपको कि इतना वॉल्यूम हमें निकाला गया है। इस सिलेंडर की कैपेसिटी या मिट्टी कितनी निकाली गई है? तो 154 मीटर क्यूब मिट्टी हमने अर्थ से खोद करके निकाली है। अब यही मिट्टी हमको फैलानी है। अब यही मिट्टी हमको देखो यहां से हमने खोद के निकाला, अब 27.5 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा हमको एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। देखिएगा अगर इसकी बात करूंगा तो ये क्यूबॉइड शेप का बनेगा। ये थोड़ा सा इमेजिनरी फिगर होते हैं, फर्स्ट डे ही आपको मैंने बताया था। ये ऐसा है, ये लंबाई देखिए आप 27.5 मीटर और ये चौड़ाई आप देखोगे 7 मीटर, ठीक है। और ये हाइट आपको निकाल के लानी है, ये हाइट निकाल करके लानी है आपको h, है ना। तो अब मैंने देखो आपको वॉल्यूम का एक फॉर्मूला बताया था मैंने, यहाँ उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हमने ये फॉर्मूला आपको बताया था। आप देख पा रहे हो ये मिट्टी हमने निकाली है और यही मिट्टी अब हम फैलाने जा रहे हैं। मतलब जो मिट्टी का वॉल्यूम है, अब वो वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा? जब हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें, यानी अब जो बनेगा प्लेटफॉर्म, तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म लगेगा ना, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब अगर हमको वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म निकाल पता है ना, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म का हम फार्मूला लगाएंगे तो आपको बेस दिया गया है ये, तो हम लिखेंगे प्यारे बच्चों एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म, एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म इनटू हाइट, एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म इनटू हाइट। यही चीज हमने बताया था, वो चीज हमने यहाँ इम्प्लिसिट कर दी है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए आगे की कैलकुलेशन। अब आपको पता चल गया है कि भाई ये जो मिट्टी निकाली है यही प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम होगा। तो अब वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म की जगह आप आराम से 154 लिख सकते हो। जो मिट्टी निकाली है उसी मिट्टी का हम प्लेटफॉर्म तैयार करने जा रहे हैं। अब अगर एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों ये देखो आपको एक रेक्टेंगल जैसी साइड दी गई है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो आपको वही करना है, 27.5 इंटू 7 कर देंगे और आपको हाइट निकाल के लानी है। एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म कितना हो गया? 27.5 इंटू 7 और हाइट क्या हो गई? h हो गई। h आपको निकाल के लाना है। आप इसको काटोगे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 22, ठीक है। किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत मेरे को बताओ, किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत? आगे इसको सॉल्व करो थोड़ा, बताओ। यहाँ प्यारे बच्चों बच गया 22 और ये आ जाएगा 27.5, 22 इंटू 27.5, पॉइंट हटेगा 0 लग जाएगा, ठीक है। एज बराबर कितना हो गया? 220/275। इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है आंसर बताओ मेरे को। 220/275 सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। बताओ भाई।
ठीक है, आप इसको देखो 5 से पहले काट लो, छोटा कर लिया करो। ठीक है, आप इसको 5 से काटोगे तो देखो कितना आ जाएगा, 4 और 4 44 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आएगा बताओ? 5 से मैंने काटा, 4 बार में 20, फिर बन गया 20 तो 44 आ गया। और मैंने इसको 5 से काटा तो प्यारे बच्चों आ गया 55। अब इन दोनों को मैंने 11 से काटा तो 4/5। देखो सिंपल हो जाएगा, इसको काटते रहिए। ठीक है, अब आप इसको काटोगे तो प्यारे बच्चों आ जाएगा 0.8 मीटर। अगर आप मीटर में आंसर देते हो तो इतनी आपके मीटर में आ जाएगा। ठीक, आप यदि इसको सेंटीमीटर में देते हो तो आप जानते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 0.8 मीटर में कितने सेंटीमीटर आ जाएंगे? 0.8 में आप 100 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी। ठीक है, दोनों आंसर सही हैं, ये आपके हैं आंसर्स। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था फॉर प्रैक्टिस बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो अभी मैं इसको नहीं कहूंगा, पर प्रैक्टिस के लिए आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नोट डाउन कर लीजिए। सभी प्यारे बच्चों ने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। ठीक है, आप सभी को ऐसा क्वेश्चन अब समझ में आ गया कैसे लगाया जाता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में चलेंगे। मैं 2-3 क्वेश्चन आपको इसी वेल से रिलेटेड वाले करा देता हूं, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। एक तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन ये है कि हमने वहां से मिट्टी को निकाली, मिट्टी हमने वहां से निकाली और एक अलग प्लेटफॉर्म बनाने लग गए। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा देखिएगा, हर बार देखना, हर क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन तो फिर भी बच्चे कर सकते थे, पर इसके बाद वाले क्वेश्चन में अक्सर बच्चे अटक जाते हैं। ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या है आपको बताने जा रहे हैं। अ वेल ऑफ डायमीटर, वेल को थोड़ा सा दूर लिख देते हैं, अ वेल ऑफ डायमीटर 2 मीटर is dug 14 मीटर डीप। समझ गए होंगे सभी लोग? ठीक है, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज स्प्रेड। द अर्थ का मतलब प्यारे बच्चों यहाँ मिट्टी से है, क्योंकि हम लोगों ने जमीन खोदी है ना, जमीन अर्थ है ना। द अर्थ टेकन आउट, जो वहां से मिट्टी निकाली गई है, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, जो हमने वहां से मिट्टी निकाली है, इज स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट। इवनली मतलब बराबर बराबर, इवनली ऑल अराउंड इट टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट। ठीक है, टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर। देखो यहाँ बड़ा खेला हो गया, ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर खेला हो गया। देखो क्वेश्चन को लिखते समय पढ़ते समय ही पकड़ा जाता है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 40 सेंटीमीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, फाइंड द विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट, फाइंड द विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट। और मैं गारंटी देता हूं 90% बच्चे ऐसे क्वेश्चन में फंसते हैं और वो समझते नहीं है, केवल इस वजह से फंसते हैं। 90% बच्चा ये क्वेश्चन नहीं कर सकता है। ये क्वेश्चन वही करेगा जिसकी प्रैक्टिस बहुत 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 अच्छी होगी। ठीक है, और आज के बाद सबके सब करने लग जाओगे। जो जो इस वीडियो को तसल्ली से बिल्कुल एकाग्र मन चित तन मन धन लगा के समझ लेगा। धन तो नहीं लगाना, खैर मेरी तरफ से तो फ्री ही है, पर आप तन और मन लगा लीजिए, धन मत लगाइए, अभी तन और मन लगा लीजिए।
आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, एक बार आप भी क्वेश्चन को दोबारा रीड कर लीजिए। सभी प्यारे बच्चों ने ये क्वेश्चन रीड कर लिया होगा और हम अब इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। सॉल्यूशन प्यारे बच्चों कुछ इसी तरीके का है। हम आपको एक एक चीज समझाएंगे और एक एक चीज आपको बताएंगे। आप देखो, मैं आपको एक छोटा सा मतलब ऐसे बताऊंगा। ये मान लो एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, ये जमीन नीचे बनी हुई है, गहरी है, ठीक है। जमीन का टुकड़ा, इसके बीच में हमने एक सर्कुलर शेप में डग करना शुरू किया, खोदना चालू किया। तो जब हमने इसको देखो खोदेंगे तो ये नीचे की ओर गहराई में जाएगा, गहराई में गया। तो गहराई हमको उससे मतलब नहीं है, अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये है क्या, ठीक है। आप इतने में खोदते हुए जा रहे हो, ठीक है। आपने ये जो सर्कल आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर की मिट्टी आपने हटाई है, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हो तो आप देखो क्या कह रहा है, डायामीटर आपको 2 मीटर दिया गया है वेल का, ठीक है। सॉल्यूशन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, डायामीटर ऑफ वेल, ठीक। इसको मैं स्मॉल डी से कर रहा हूं, ठीक है। डायमीटर ऑफ क्या हो जाएगा वेल का, तो प्यारे बच्चों आपको दिया गया है 2 मीटर, ठीक। आप इसी से रेडियस को निकालेंगे तो रेडियस ऑफ वेल क्या हो जाएगी, इसको स्मॉल आर से लिखेंगे। आप इसको हाफ कर दोगे, कहोगे सर 1 मीटर हो जाएगी। तो आपने बता दिया कि सर ये पूरा 2 था और डायमीटर 2 था, इसकी रेडियस 1 मीटर। हम इसको चारों तरफ से डग करना शुरू कर रहे हैं। तो हाइट यानी डीपनेस क्या हो जाएगी, डीप यानी हाइट, हाइट ऑफ अर्थ, ठीक है। वो जो डीप है, गहरा है, वो अर्थ की हाइट के लिए का हाइट ऑफ सिलेंडर बोल लो यहाँ पे। अर्थ की तो कोई हाइट नहीं होगी, खैर हाइट ऑफ सिलेंडर, वो सिलेंडर शेप का हो जाएगा ना। तो ये क्या आपको दिया गया है, 14 मीटर दिया गया, देखना 14 मीटर, ठीक है। ये सब कुछ मीटर में है आपके, 14 मीटर दिया गया है। तो वही चीज है भाई, हम पहले कुआं खोद रहे हैं, कोई चीज गड्ढा या वेल, ये कुआं है, इसको खोद रहे हैं। तो अब हमें इससे कुछ भी करना है तो इससे पहले मिट्टी निकलेगी। अब जो हम इससे मिट्टी निकाल रहे हैं वो कितनी निकल रही है, पहले हम वही कैलकुलेट कर लें, उसके बाद क्वेश्चन में आगे बढ़े। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूंगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, जो हमने मिट्टी निकाली है खोद करके, उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो सिलेंड्रिकल शेप का है तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। पाई की वैल्यू हम नहीं रखेंगे, देखो स्मॉल आर हमने लिया था, स्मॉल आर लेंगे, ठीक है। पाई की वैल्यू हम नहीं रखेंगे क्योंकि इम्बैकमेंट बनाना है, अभी इम्बैकमेंट बताएंगे कैसे बनेगा, ठीक है। हमने जो पहले मिट्टी निकाली है हम उस पर वर्क कर रहे हैं, तो पाई की वैल्यू नहीं रख रहे हैं। रेडियस आपको पता है 1 1 इंटू 1, देखो स्क्वायर आप वहां करना जहां आपको आसानी पड़े, वरना मैं कहूंगा आप स्क्वायर करो ही ना, इसको मल्टीप्लाई के रूप में आप लिखो ऐसे। अब हाइट आपको दी गई है 14 मीटर, आप यहां से देखोगे तो 14 पाई मीटर क्यूब आपके पास आएगा निकल के, कि इतनी मिट्टी जो हमने निकाली है, ठीक है। इतनी मिट्टी हमने खोद करके निकाली है। अब देखो क्या कह रहा है, डग द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट, जो इससे निकाला गया है मिट्टी उसको हमें ऑल अराउंड इट बराबर बराबर, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर बराबर बराबर फैलाना है, इसके चारों ओर बराबर बराबर फैलाना है। मैं बात कहूंगा प्यारे बच्चों, तो मिट्टी कहां फैलाई जा रही है, यहां पे फैलाई जा रही है। ये तो कुआं खोदा गया है, ठीक है। और इसके बाहर बाहर इम्बैकमेंट का मतलब जो यहाँ वर्ड आया है ना, इम्बैकमेंट का प्यारे बच्चे मतलब होता है किनारा, इम्बैकमेंट का मतलब होता है किनारा, ठीक है। उसके किनारे किनारे मिट्टी फैलाई गई है, जहां हमने ये करली बना दिया है, यहां मिट्टी फैलाई गई है। अब ये जो वॉल्यूम निकला है इतना मिट्टी का, यही मिट्टी यहाँ फैलाई गई है। तो अभी मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया है कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एरिया इनटू
हाइट, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, इसी फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, अगर अब मैं यहां बात करूंगा कि वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल फॉर एम्बैंकमेंट, फॉर मेकिंग एम्बैंकमेंट, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल फॉर, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, अर्थ वर्ड दिया गया ना क्वेश्चन में तो अर्थ यूज कर लो, वॉल्यूम ऑफ अर्थ फॉर मेकिंग एम्बैंकमेंट, किनारा जो उसके किनारे चबूतरा, एम्बैंकमेंट चबूतरा होता है, किनारा नहीं, बैंक मतलब किनारा होता है, चबूतरा, चबूतरा, उसके बाहर चबूतरा बना रहे हैं, ठीक है, एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट। अब ये जो चबूतरा बनाया जा रहा है इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, तो प्यारे बच्चों कहेंगे एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब बेस का मतलब यहां पे क्या आ गया, मेरे को एक चीज बताओ आप, आपके लिए जहां पे मिट्टी फैलाई जा रही है उसके बेस का एरिया तो केवल इतना होगा ना जहां मिट्टी फैलाई जा रही है, इतना ही तो होगा। मेरे को बताओ, सभी लोग बताओ भाई, जहां हम मिट्टी फैला रहे हैं उसी का तो बेस लेंगे। अब अगर हम एरिया ऑफ बेस की बात कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये देखो यहीं से ये इतनी दूरी पर और यहीं से ये इतनी दूरी पर, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल का रूप ले रहा है। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच का एरिया मैंने आपको बताया था कैसे निकाला जाता है। अब एरिया ऑफ बेस आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, बाहर वाले एरिया से, बाहर वाले एरिया से आप अंदर वाला एरिया माइनस करोगे, बाहर वाले एरिया से आप अंदर वाला एरिया माइनस करेंगे, यही करोगे। तो आप कर दो बाहर वाला एरिया, देखो बाहर वाले की रेडियस बड़ी होगी तो कैपिटल आर, अंदर वाले की रेडियस छोटी होगी तो स्मॉल आर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, मेरी बात समझ रहा है। और इनटू पे तो हाइट है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में यहां से सॉल्व करना आपको बताऊंगा। अब ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ फॉर मेकिंग एम्बैंकमेंट, आपको पता है कि ये जो मिट्टी निकाली गई है ये इसी का काम करेगी, तो वॉल्यूम, अब इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। आपको वॉल्यूम पता है कितना है, 14 पाई। ये किसके इक्वल है भाई, एरिया ऑफ बेस। आप यहां देखोगे तो पाई दोनों में सेम है, तो पाई को हम कॉमन कर लेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच बच जाएगा। समझ गए मेरी बात, किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट। विड्थ मतलब होता है प्यारे बच्चे चौड़ाई, ये जो जहां से हमने इसको डग आउट किया है उससे कितनी चौड़ाई में हम मिट्टी फैला सकते हैं अगर हाइट को 40 सेंटीमीटर रखा जाए। समझ गया मेरी बात, 40 सेंटीमीटर रखा जाए। आपको एक बात समझ में आ गई भाई, आपने कुआं खोदा, उसके चारों ओर मिट्टी फैला रहे हो और आपने मिट्टी को फैलाया है 40 सेंटीमीटर ऊंचा। 40 सेंटीमीटर ऊंची अगर आपको मिट्टी फैलानी है तो अब कितनी दूरी, उस जो हमने खोदा है कुआं उससे कितनी दूरी तक आप फैला सकते हो, वही हमको निकाल के लानी है कि वो यहां से कुएं की जो बीच की डिस्टेंस है ये क्या होगी, इसी को विड्थ बोलेंगे। समझ में आई मेरी बात, आइए अच्छी बात है। अब आप देख रहे हो प्यारे बच्चों, पाई से पाई कट गया, यहां बच गया 14। आप बताइए कैपिटल आर, कैपिटल आर आप तब तक नहीं निकाल सकते हो जब तक आपको चौड़ाई नहीं पता होगी कि आप कितनी चौड़ाई में मिट्टी को फैला रहे हो। तो कैपिटल आर हमको निकालना पड़ेगा और स्मॉल आर जो है वो प्यारे बच्चों जो वेल की रेडियस है वो उसी का काम करेगी, जो कुएं की रेडियस है वो स्मॉल आर का काम करेगी, क्योंकि देखो स्मॉल आर तो वही है, कैपिटल आर की वैल्यू अलग हो जाएगी, उस पर विड्थ और जुड़ जाएगी, स्मॉल आर में कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है। तो प्यारे बच्चों स्मॉल आर आपको 1 मीटर दिया गया, 1 स्क्वायर। हाइट आपको दी गई देखो 40 सेंटीमीटर में दिया गया है, इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड आ जाएगा, ठीक है। इधर देखो सब कुछ मीटर पे दिया गया है तो यहां मैंने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। 40 सेंटीमीटर, देखो चेंजमेंट वाली चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, बहुत नहीं क्वेश्चन
1 सेकंड नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा। 40 सेंटीमीटर था, मैंने इसको तुरंत मीटर में बदल दिया। अब आप इसको सॉल्व करो, यहां से कैपिटल आर की वैल्यू निकालो भाई। आप ये आ जाएगा 1, और देखो 0 से 0 काट लो, 2 से काट लोगे आ जाएगा 2/5। ठीक है, ये हो गया 2/5। आप देखो इससे इसको काटोगे आ जाएगा 7, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 × 5 बराबर हो जाएगा r² - 1। ये हो जाएगा 35 बराबर r² - 1, -1 इधर आ जाएगा, +1 बन जाएगा तो 36 r²। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, √36। r बराबर आ जाएगा 6 मीटर आ जाएगा। ठीक है, r बराबर आ गया 6 मीटर आ गया। सब कुछ मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, तो जो कैपिटल R की वैल्यू आई है वो 6 मीटर आ गई। स्मॉल r आपको देखो 1 मीटर दिया था, कैपिटल R आपको 6 मीटर मिल गया। ठीक है, तो विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट अगर आपको निकालना है, यहां देखो विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट आपको निकालना है, तो भाई आपको अब इतना तो आइडिया हो ही गया होगा ना कि भाई बाहर वाली रेडियस यानी कैपिटल आर से अंदर वाली रेडियस को माइनस कर दें। ठीक है, तो हम इसकी विड्थ निकाल लेंगे, अब वो आ जाएगी 5 मीटर, और हमारा यही आंसर हो जाएगा जो क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए 5 मीटर हमारा आंसर हंस खेल कूद के आ जाएगा, बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। किसी को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी लोगों ने इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा, और मैंने पूरी अपना जी जान लगा दिया आपको ऐसा क्वेश्चन समझाने पे। ठीक है, और आशा करता हूं आपने इससे पहले ऐसा सॉल्यूशन पाया भी नहीं होगा। ऐसा सॉल्यूशन में खैर कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, कोई भी टीचर लगाएगा इसी तरह लगाएगा, पर जो समझाने का तरीका है इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए नोट कर लिया होगा आपने, अब अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी वेल से रिलेटेड होगा, उसमें भी हम आपको सिखा देंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग जो है, ये क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, हाँ देखो, फिर एक देखो क्वेश्चन वेल का है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछने का तरीका, पहला क्वेश्चन आपने गौर किया कैसा था, अब दूसरा क्वेश्चन अभी आपने देखा कैसा था, और तीसरी वैरायटी देखिए क्या होगी क्वेश्चन की। अ वेल विथ इनर रेडियस, अभी तक आपको डायमीटर दे रखा था, अब आपको रेडियस दे रखा है। अ वेल विथ इनर रेडियस 4 मीटर इज डग, 4 meter is dug of 14 meter deep, 14 meter deep, 14 meter deep. Earth taken out of it, earth taken out of it, earth taken out of it has been spread, देखो has been spread evenly all around a width, अभी देखो आपसे विड्थ पूछा था, अब विड्थ आपको दे रखी है ऑल अराउंड द विड्थ ऑफ 3 मीटर, ऑल अराउंड द विड्थ ऑफ 3 मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑल अराउंड द विड्थ ऑफ 3 मीटर, it to form an embankment, देखो वही चबूतरा फिर से बनवा रहा है। ठीक है, to form an embankment, find the height of the embankment, find the height of the embankment, find the height of the embankment। अब आपको देखो हाइट, पहले आपको क्वेश्चन में हाइट दे रखी थी, विड्थ पूछा था, अब आपको हाइट पूछती है, अब विड्थ दे रखी है। क्वेश्चन वही है, तरीका वही है, सब कुछ वही लगेगा, बस क्वेश्चन में पहले
हाइट देके विड्थ पूछ लिया है, अब विड्थ दे के हाइट पूछ लिया है। ठीक है, वैरायटी इस वजह से चेंज हो गई है। तो प्यारे बच्चों, मैं सब कुछ तो नहीं रफ करूंगा, केवल मेन पॉइंट आपके रफ कर देता हूं। ठीक है, जहां से जो क्वेश्चन होगा ये सब कुछ वैसा ही रहेगा, कैलकुलेशन में यहाँ पे चेंज आएगा। ठीक है, और मैं इसको फटाफट से निपटाऊंगा। क्वेश्चन का ये जो है मैं इसको दोबारा समझाऊंगा, ध्यान देना, हालांकि सब मिटाना नहीं पड़ जाए, कोई बात नहीं। कह रहा है एक हमने वेल को डग किया है जिसकी इनर रेडियस दे रखी है 4 मीटर है। ये हमने बीच में एक कुआं खोदा है 4 मीटर रेडियस का, ध्यान देना 4 मीटर रेडियस का एक कुआं खोदा गया है और 14 मीटर डीप। अगर हम इनर रेडियस बात करें, इनर रेडियस ऑफ वेल, अब इनर वाली है, अंदर वाली है छोटी होगी, इसको हमने स्मॉल आर से डिनोट किया है। ये आपको 4 मीटर दी गई है। ठीक है, उसके बाद हाइट ऑफ या क्या कह सकते हैं, डीपनेस ऑफ वेल कितना गहरा है, आप कहोगे 14 मीटर। अब देखिए क्या कह रहा है, इट हैज बीन स्प्रेड ऑल अराउंड इट विड्थ ऑफ 3 मीटर। इससे जो भी मिट्टी निकाली गई है, इससे जो भी मिट्टी निकाली गई है उसको इस वेल के 3 मीटर चारों तरफ चौड़ा, 3 मीटर चारों तरफ चौड़ाई पे बिछा दिया गया है। एम्बैंकमेंट चबूतरा बनाने के लिए इससे वेल से 3 मीटर चौड़ा चबूतरा बनाया गया है। अब मेरी बात आप बताओ, 3 मीटर चौड़ा चारों तरफ है, तो जो बाहर वाली रेडियस, अब ये देखो इनर रेडियस आपको पता थी, अब आपको 3 मीटर चौड़ा दे दिया गया है, ये चौड़ाई जो है ये 3 मीटर है। ठीक है, अब आप आउटर रेडियस निकाल सकते हो। आउटर रेडियस अब तो आप हंस हंस के निकालोगे, उड़ उड़ के। आउटर रेडियस ऑफ वेल क्या आ जाएगी, कहोगे सर 4 में से 3 और ऐड कर दीजिए, 4 में से 3 और ऐड कर दीजिए, ये हमारी आउटर रेडियस आ जाएगी, यानी 7 मीटर आ गई। ठीक है, समझ गया मेरी बात। अब क्या कह रहा है कि जो हमने मिट्टी को निकाला है वो इतने में ही फैलाया गया है, 3 मीटर चौड़ा। अब 3 मीटर चौड़ा अगर हमको मिट्टी फैलानी है तो कितना ऊंचा चबूतरा बनेगा, ये हमको निकाल के लाना है। तो सबसे पहले हम यही निकालें कि भाई मिट्टी निकल कितनी रही है, वहां से हमको जो हम खोद रहे हैं मिट्टी वो निकल कितनी रही है। तो कहने का भाव प्यारे बच्चों वही है, पहले हम निकाले वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, जो हमने मिट्टी निकाली है वो निकल कितनी रही है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। तो आप कहोगे सर वही फार्मूला यूज करिए, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो बच्चों को, वही फार्मूला हमने भी यूज किया है, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, हर एक चीज डीपली बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब पाई की वैल्यू यहां भी नहीं रखूंगा, स्मॉल आर आपको पता है 4 दिया गया है, तो 4 इंटू 4, हाइट आपको 14 दी गई है, आप इसको चुपचाप इसी तरह लिखा रहने दो, ज्यादा खुजली मच रही है तो 14 इंटू 16 इंटू पाई लिख दो, बस सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है ना, मीटर क्यूब है ना सब कुछ, तो मीटर क्यूब में कर दो। थोड़ा सा अपनी खुजली को शांत कर लो कि भाई हमने 14 इंटू 16 इस तरह से हमने लिख दिया। अब वही बात हो गई, जो भाई मिट्टी हमने निकाली है उसको हम चबूतरे बनाने में फैला रहे हैं, तो वही मिट्टी को फैला रहे हैं। ठीक है, तो अब जो मिट्टी हम यूज कर रहे हैं उसका चबूतरा बनाने के लिए उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट नहीं, वॉल्यूम ऑफ अर्थ होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ फॉर मेकिंग एम्बैंकमेंट। चबूतरा बनाने के लिए हमको मिट्टी कितनी जरूरत पड़ रही है, आप कहोगे सर एरिया ऑफ बेस, क्या होगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। हम कहेंगे हाँ प्यारे बच्चों यही फॉर्मूला हम भी यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आपको पता है
ठीक है। एरिया ऑफ अर्थ फॉर मेकिंग एम्बैंकमेंट आपने निकाल लिया है कितना, 14 इंटू 16 इंटू पाई। भाई जो हमने मिट्टी निकाली है इसी मिट्टी का यूज करके हम चबूतरा बना रहे हैं, तो ये मिट्टी का वॉल्यूम हो गया। अब हमारे अकॉर्डिंग जो फार्मूला होता है वो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। अब बेस का एरिया आपको निकालना है, फिर वही बात, जहां आप मिट्टी फैलाओगे वही उसका बेस होगा। और यहाँ आप देख रहे हो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह दिख रहा है। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल का जो बेस का एरिया होता है वो बाहर वाले एरिया से अंदर वाला एरिया माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, माइनस कर दिया जाता है इंटू हाइट है। ये बेस का एरिया हो गया और इंटू हाइट कर दी जो हमको निकाल के लानी है। ठीक है, इंटू हाइट हो गया। अब देखो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, पाई भी अभी लिखा रहने दो। अब आप यहां से देखो पाई दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन कर लो, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच है। पाई से पाई कट जाएगा, 14 इंटू 16 बराबर, देखो कैपिटल आर की वैल्यू आपको पता है कितनी हो गई है, 7, और 7 का स्क्वायर माइनस, और स्मॉल आर देखो प्यारे बच्चों सभी को पता है 4 है। ये चीज हम पहले ही नोट डाउन कर लिए थे। ठीक है, ये हो जाएगा 14 इंटू 16 बराबर, ये देखो 49 माइनस 16 इंटू हाइट। आप देखो इसको माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा, 14 इंटू 16। और सरल तरीका बता दें क्या, आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7 प्लस 4 और 7 माइनस 4 इंटू हाइट। ठीक, वो भी इजी था, कोई बड़े नंबर नहीं थे, इस तरह भी कर सकते हो, 11 इंटू 3 इंटू हाइट। ठीक है, अब आपको हाइट निकालनी है, आ जाएगा क्या, तो 14 इंटू 16 अपॉन 11 इंटू 3, 14 इंटू 16 अपॉन 11 इंटू 3। ठीक है, 11 इंटू 3। किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत बताओ। अब आप इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा भाई, नहीं सॉल्व हो रहा है सीधा सीधा फिर डिवाइड लगा लो, कोई बात नहीं, इसका पहले मल्टीप्लाई करा लो। 16 4 जा 64 कैरी 6, 16 1 जा 16 और 6 22 अपॉन आ जाएगा 33। समझ गए मेरी बात। अब आप इसका आप डिवाइड लगाइए, कितना आ रहा है मेरे को आंसर बताइए। सभी लोग बताएं आंसर, सभी लोग आंसर बताएं। देखो डिवाइड आप लगा रहे हो 224 अपॉन 33। ठीक है, ये लगा रहे हो आप देखो 7 टाइम ले जाओगे 210 हो जाएगा, फिर आप 7 टाइम जब 3 को भी ले जाओगे तो फिर वो 21, इतना आपको गैप नहीं दे रखा है। ठीक है, आपको ले जाना पड़ेगा 6 टाइम ले जाओगे। देखो मेरा कहने का मतलब ये था, ये जो 33 है हमने इसको 7 टाइम मल्टीप्लाई कराया, तो 33 जो बना है वो 30 प्लस 3 से बना है, तो जब हमने 30 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऑलरेडी 210 हो जाएगा, और 3 में कराएंगे तो इसमें हमको 21 और प्लस करना पड़ेगा, और हमारे पास जगह है केवल 14 की, तो हम इसको 7 टाइम नहीं ले जा सकते हैं। ये चीज मेरा बताने का आपको मतलब था। ठीक है, तो अब आप इसको ले गए 6 टाइम, तो 6 3 जा 18 की कैरी 1, 6 3 जा 18 और 1 19, इसको आप माइनस करोगे आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 11 से 2 बच जाएगा वहां 1 से 9 माइनस नहीं होगा, कैरी लो लोगे तो 11 में से 9 जाएगा, आ जाएगा 2। ठीक है, आप यहाँ पे 0 लगाओगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, इसके बाद 8 टाइम्स ले जाइए आप, तो कितना हो जाएगा बताओ, 240 और 24 हो जाएगा, नहीं होगा, 7 टाइम जाएगा, 240 और 24 264 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 टाइम जाएगा, और 7 टाइम जाने का मतलब कितना हो जाएगा, 210 और 21 231। ठीक है, 231। आप इसको माइनस करोगे 10, 0 में से 1 जाएगा नहीं, कैरी लोगे, 10 में से 1 गया 9 आ जाएगा, 5 में से 3 गया 2 आ जाएगा, 29। और एक बार इसको आप सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 270 प्लस 27 8 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स नहीं जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स से कितना आ जाएगा, 240 और प्लस 24 कितना हो गया, 240 और 24 264, 264। इसको आप माइनस कर लोगे, जो भी आएगा, आपने दो वैल्यू तक निकाल लिया है, आपके पास जो हाइट निकल के आएगी 6.78 मीटर आ जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, नोट डाउन कर लो, और इसको काट दिया करो एक सिंपल लाइन से। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, कैसे लग रहे हैं कलेक्शंस क्वेश्चन के प्यारे बच्चों, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ।
ठीक है, नोट कीजिए। सभी प्यारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन और भी अच्छा है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा रेन वाटर पे चलना है आप, ठीक है। रेन वाटर का क्वेश्चन था, रेन वाटर फ्रॉम अ रूफ ऑफ डायमेंशन, द रेन वाटर फ्रॉम अ रूफ ऑफ डायमेंशन, from a roof of dimension 22 मीटर इंटू 20 मीटर, 22 मीटर इंटू 20 मीटर, 22 मीटर इंटू 20 मीटर ड्रेन्स, अच्छा हो गया यहाँ से, 22 मीटर इंटू 20 मीटर ड्रेन्स into a cylindrical vessel, into a cylindrical vessel ठीक, into a cylindrical vessel having diameter of base 2 meter and height, 2 meter and height 3.5 मीटर, हाइट कितनी दी गई है 3.5 मीटर। इफ द रेन वाटर कलेक्टेड from the roof, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, just fill the cylindrical vessel, just fills the cylindrical vessel, find the then find the rainfall in centimeter, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, आप सभी लोगों का मन चंगा हो जाएगा बिल्कुल लगाओगे, ठीक है। चलो कैसे निकाला जाएगा बताएगा कोई मेरे को, सभी लोग ट्राई करो, बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई करो इसको, इजी क्वेश्चन है, इनसे तो इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, अगर समझ पा रहे हो सारी चीज, जब तक मैं इसका सॉल्यूशन रफ कर रहा हूं। देखो भाई, जो क्वेश्चन है वो तो बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द रेन वाटर फ्रॉम अ रूफ, रूफ मतलब होता है प्यारे बच्चों छत, छत का जो डायमेंशन आपको दिया गया है 22 मीटर इंटू 20 मीटर, मतलब जो छत है वो रेक्टेंगल शेप की है, जो रेक्टेंगल शेप की छत है उसमें रेन वाटर है छत पर, ठीक है। ड्रेन्स इनटू अ सिलिंड्रिकल वेसल, ड्रेन्स मतलब होता है प्यारे बच्चों, ये जो ड्रेन्स वर्ड है ये ड्रेनेज वर्ड से लिया गया है, ड्रेनेज का मतलब होता है खाली करना या नाली, ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, नाले जो होते हैं ड्रेनेज सिस्टम में यूज होते हैं ना, तो ड्रेन्स किया जा रहा है, मतलब उस जो छत में पानी भरा हुआ है रेन वाटर, उसको ड्रेन करके एक सिलेंड्रिकल वेसल में कलेक्ट किया जा रहा है। अब वो सिलेंड्रिकल वेसल का देखो जो डायामीटर दे रखा है वो 2 मीटर दे रखा है, और हाइट आपको 3.5 मीटर दे रखी है, ठीक है।
बारिश हो रही है, छत में पानी भर चुका है और छत का जो साइज है वो 22 मीटर इंटू 20 मीटर, ठीक है। उसको हमने खाली किया एक सिलेंड्रिकल पानी के बर्तन में। तो सिलेंड्रिकल जो वेसल है उसका जो बेस है डायमीटर का जो बेस का जो डायमीटर है वो आपको 2 मीटर दिया गया है, और उसके बाद जो हाइट दी गई है वो 3.5 मीटर दी गई है। और इफ द रेन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ जस्ट फिल द सिलेंड्रिकल वेसल, और बोल रहा है क्वेश्चन कि जो रेन वाटर है वो पूरा सिलेंड्रिकल वेसल पूरा भर देता है, पूरा सिलेंड्रिकल वेसल पूरा मतलब लबालब फिल, जो हम लोग आप आम चाल की भाषा में बोलते हैं, भर देता है। तो हमसे पूछ रहा है देन फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर। तो उस छत में कितने सेंटीमीटर पानी भरा था, रेनफॉल कितने सेंटीमीटर हुई है, ये हमको निकाल के लाना है। देखो इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है भाई। जितना पानी ऊपर था छत में वो पूरा का पूरा पानी सिलेंडर वाले वेसल पे आ चुका है। जो सिलेंड्रिकल शेप का वेसल है उसमें छत का पूरा पानी उसमें आ चुका है। तो हम पहले ये निकालें कि जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसमें पानी कितना आया है ना, पानी कितना उस पे आया है, हम वो चीज निकालें, वहीं से क्वेश्चन की शुरुआत हो जाएगी। अब हम देख रहे हैं डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल क्या है, तो 2 मीटर है। हम यहीं से अगर इसकी रेडियस को निकालेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल कितनी हो जाएगी 1 मीटर। हाइट HEIGHT हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, दिया गया 3.5 सेंटीमीटर। देखो प्यारे बच्चों मैं थोड़ा सा फास्ट लिखता हूं तो हो सकता है राइटिंग में आपको प्रॉब्लम हो, पर आप लोग अब बड़े बच्चे हो, कोई इतना सजा के नहीं लिख पाएगा, है ना। और मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जो आपके सामने मैं केवल क्वेश्चन भी लिखूं, मेरा समय बहुत वेस्ट हो जाता है। फिर ऐसा हो जाएगा 1 घंटे को 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, ऐसे भी क्लास छोड़नी पड़ जाती है, ठीक है। इस वजह से मैं थोड़ा सा फास्ट लिखने की कोशिश करता हूँ। तो डायमीटर प्यारे बच्चों 2 मीटर हो गया, रेडियस आपको 1 मीटर दी गई है, हाइट आपको पता है। ये हमको जो दिया गया है ये वेसल्स का हमको डायमेंशन दे दिया गया है, और ऊपर से बोल दिया है कि जो रेन वाटर है वो पूरा वेसल को फिल कर देता है। तो हमें पता चल जाए कि इस वेसल में कितना पानी आ सकता है, वो चीज निकाल लेते हैं। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ वेसल को निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल शेप का है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ क्योंकि दूसरी चीज आपको रेक्टेंगुलर शेप में दे रखी है, और रेक्टेंगुलर शेप यानी क्यूबॉइड में 3D पढ़ रहे हैं ना, तो क्यूबॉइड शेप, क्यूबॉइड में पाई आएगा नहीं, इस वजह से यहाँ हमको पाई रखना पड़ जाएगा। रेडियस 1 है तो 1 × 1, और हाइट कितनी है 3.5 मीटर। इसको आपको देखो पॉइंट हटाओ, यहाँ आ जाएगा अपॉन में 10, इसको काट लो 5 आ जाएगा, ठीक है। 7 से 5 कट जाएगा, 5 से इसको काटो आ जाएगा 2, और 2 से इसको काट लो आ जाएगा 11 मीटर क्यूब। 11 मीटर क्यूब हमारा पानी रूफ से जो हमने कलेक्ट किया है बर्तन में आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? देखो पाई 22/7, रेडियस 1 था, रेडियस 1 ही है ना, डायमीटर था 2, रेडियस 1 हो गई, हाइट 3.5 मीटर थी, इसको हमने अपॉन में कर लिया, 7 से 35 को काटा 5 से 10 2 बार में कट गया, 2 से इसको कट दिया, 11 मीटर क्यूब हमारे पास उस वेसल की कैपेसिटी आ गई कि उस वेसल में कितना पानी आया है 11 मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रूफ, छत में कितना पानी था। अब इसको निकालने के लिए वही चीज एरिया ऑफ बेस, ये बच्चों प्यारे प्यारे बच्चों जो फॉर्मूला है ये यही इसी चीजों के लिए बना हुआ है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, और ये हमने आपको शुरुआत से पढ़ा रखा था। अब कुछ टीचर होते हैं शुरुआत से नहीं बताते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी वजह से मैंने इसको शुरुआत से आपको बता दिया था, ठीक है, कि ये ऐसे ऐसे फॉर्मूले बनाए जाते हैं, ऐसे ऐसे होता है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रूफ,
अब जो छत में पानी था उसी को आपने कलेक्ट किया है सिलेंड्रिकल वेसल पे, तो पानी में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, चाहे वो बर्तन में रहे चाहे छत में रहे। तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रूफ कितना है, 11 मीटर क्यूब। मीटर यूनिट हटा देते हैं यहाँ से, लास्ट में लगाएं। अब बेस का एरिया, अगर आप अब बेस का एरिया निकाल रहे हो तो बेस आपके पास रेक्टेंगुलर शेप का है, रेक्टेंगल का एरिया 22 इंटू 20, और इसी में हमको हाइट निकालनी है, बेस का एरिया इंटू हाइट। ठीक है, अब आप हाइट निकालोगे तो 11/22 इंटू 20 आ जाएगा, 11 से इसे काटोगे 2 आ जाएगा, मतलब हाइट कितना आ जाएगा 1/40। गौर करो उसने सेंटीमीटर में पूछ रखा है, सेंटीमीटर में पूछ रखा है, और आप सारी चीज किसमें कर रहे हो, मीटर में। अभी जो आपकी हाइट आई है वो मीटर में आई है। आप जानते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1/40 से मीटर में कितने हो जाएंगे, 1/40 और इंटू 100 सेंटीमीटर। उसके बाद 0 से 0 काट दोगे, अभी 0 से 0 ही काटो, कितना बच जाएगा, कितना आ जाएगा 10/4, और इसको काटोगे तो आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। यही हमारा चिपका दो आंसर बिल्कुल फेविकोल लगा के। ठीक है, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। कि जो छत में पानी था, जो छत में रेन वाटर था, उसकी जो हाइट है वो कितना था, 2.5 सेंटीमीटर हाइट थी पानी की। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नोट कीजिए। सभी प्यारे बच्चों ने ये क्वेश्चन नोट कर लिया है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, और अभी तक आपने न्यूमेरिकल वैल्यू से खेला है। एक क्वेश्चन मैं खिलाऊंगा आपको, केवल वेरिएबल्स होंगे उस पे। ठीक है, लिखिए, अ कोनिकल फ्लास्क इज फुल ऑफ वाटर। फ्लास्क तो सभी जानते हो ना, केमिस्ट्री लैब पे यूज होता है। अ कोनिकल फ्लास्क, अ कोनिकल फ्लास्क full of water, a conical flask full of water, the flask has base, the flask has base, the flask has base, radius r, radius r, and height h, and height h. The water is poured, the water is poured into a cylindrical flask. The water is poured into a cylindrical flask. The water is poured into a cylindrical flask of base radius mr. Find the height of water in the cylindrical flask. Find the height of water in cylindrical flask. देखो प्यारे बच्चों, वैसा ही सेम क्वेश्चन है, केवल शेप बदल गए हैं। फाइंड द हाइट ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल फ्लास्क, केवल और केवल शेप बदल गया है, बाकी सब कुछ सेम है, मतलब लॉजिक जो है क्वेश्चन का वो इससे पहले वाले क्वेश्चन का ही लॉजिक है, और केवल शेप उसने बदल दिया है। तो आइए सॉल्यूशन में इसका रफ कर देता हूं, फिर आगे सॉल्यूशन में चलेंगे। देखिए, कोनिकल फ्लास्क है, पानी से भरा हुआ है, जिसका रेडियस कितना है प्यारे बच्चों, r है, और हाइट कितनी है, h है। बहुत अच्छी बात है, मैं एक एक चीज लिखूंगा, तो लिख रहा हूं रेडियस ऑफ कोनिकल फ्लास्क कितना है प्यारे बच्चों, r है। उसके बाद
हाइट ऑफ कोनिकल फ्लास्क कितनी है, h। रेडियस r है और हाइट कितनी है प्यारे बच्चों, h है। तो जिसकी रेडियस r हो, जिसकी रेडियस h हो, वो कोनिकल फ्लास्क अपने अंदर कितना पानी भरेगा, मतलब उस कोनिकल फ्लास्क का एरिया। तो आइए वो सॉरी वॉल्यूम, उस कोनिकल फ्लास्क का वॉल्यूम। तो आइए निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल फ्लास्क क्या हो जाएगा भाई, हम उस कोनिकल फ्लास्क का वॉल्यूम निकाल लें, वही हमारा कैपेसिटी हो जाएगी भाई। वो इतना ही कलेक्ट कर सकता है, ज्यादा नहीं कर सकता है, ना ज्यादा करेगा, ठीक है। तो जो वॉल्यूम हो जाएगा कोनिकल फ्लास्क का 1/3, कौन शेप का कौन फ्लास्क है तो कोनिकल कौन का वॉल्यूम लगेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ठीक है। अब देखिए यही आपका वॉल्यूम, देखो रेडियस भी आर है, हाइट भी एच है, ठीक। आपने निकाल लिया कि भाई कोनिकल फ्लास्क में वॉल्यूम ऑफ कोनिकल फ्लास्क फिल्ड विथ वाटर, वाटर्स का जो है, ठीक है, फिल्ड विथ वाटर, ये इसका वॉल्यूम आ गया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपने क्या किया है, अब इसको आपने कोनिकल फ्लास्क से पोर कर दिया सिलेंड्रिकल वेब फ्लास्क पे, सिलेंड्रिकल फ्लास्क पे आपने इसको उड़ेल दिया है। पोर मतलब होता है उड़ेल देना। तो जब यही वाटर आपने सिलेंड्रिकल फ्लास्क में बदल दिया, तो आप मेरे को बताओ, सिलेंड्रिकल फ्लास्क की बात यहां करूंगा तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल फ्लास्क, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल फ्लास्क फिल्ड विथ वाटर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यही होता है फॉर्मूला, हमारे अकॉर्डिंग फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब देखो रेडियस आपको कितनी दी गई, पाई की वैल्यू तो मैं अभी नहीं रख रहा हूं, रेडियस आपको फ्लास्क की कितनी दी गई है, सिलेंड्रिकल फ्लास्क की एम आर, आप इसका स्क्वायर कर दोगे एच आ गया, आप लिखोगे पाई एम स्क्वायर आर स्क्वायर एच, यही आ जाएगा। और जो उसके अंदर पानी भरा है वो कोन के वॉल्यूम वाला ही तो पानी गया है, तो मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ कोनिकल फ्लास्क जो है, अब वही वॉल्यूम सिलेंड्रिकल फ्लास्क के लिए काम करेगा। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहां से भी आ रहा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, बच गया क्या इधर देखो, और हमको हाइट निकालनी थी ना, तो हमको हाइट को निकालना है, हम हाइट निकालेंगे तो यहां क्या बच गया 1/3 एच। देखो हाँ हाइट में चेंज हो सकता है, हाइट चेंज हो सकती है फ्लास्क की, सिलेंड्रिकल फ्लास्क की कैपिटल एच मान लो, कैपिटल एच, जरूरी नहीं है कि कोनिकल फ्लास्क और सिलेंड्रिकल फ्लास्क की हाइट सेम हो। हमने यहाँ स्मॉल एच ले रखी है, ठीक है, तो यहाँ हम इसको कैपिटल एच ले रहे हैं, हमको इसी कैपिटल एच की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो ये कट नहीं पाएगा और यहाँ बच जाएगा एम स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, कैपिटल एच की वैल्यू हमको निकालनी है, तो एच बराबर आ जाएगा 1/3 एच अपॉन एम स्क्वायर, इधर इसके मल्टीप्लाई में था, आ गया डिवाइड में, इसको और तमीज से लिखेंगे तो एच अपॉन 3m स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे भाई, नोट डाउन कर लो। तो बच्चों आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था, और मैंने आज आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जो मैं कह सकता हूँ मीडियम क्वालिटी के हैं, ठीक है, एकदम रद्दी नहीं कहूँगा, रद्दी वाले अभी से पहले हम कर रहे थे, अब हम थोड़ा सा कंटेंट पर चल रहे हैं अपने। तो प्यारे बच्चों आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपनी प्रैक्टिस को इसी तरह के क्वेश्चंस में, और जिस तरह के क्वेश्चंस मैंने पहले कराए हैं, इनमें रेगुलरिटी के साथ करते रहिए और अपनी प्रैक्टिस को और मज़ेदार करते रहिए। कॉन्फिडेंस आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, और हम आपके लिए तो चला ही रहे हैं क्लास। तो प्यारे बच्चों मेरे चैनल को सभी जगह शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कराओ लोगों से, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आप हमारे लिए थोड़ा सा कर दीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।